किस प्रकार दो टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। 93,000 सैनिकों को, कर्नल जनरल सबको सरेंडर करवा दिया जीत के बाद में। उस पर भी अमेरिका का सातवां बेड़ा आ गया था, निक्सन साहब ने भेज दिया, दबाव दिया इंदिरा गांधी पर, झुकी नहीं इंदिरा गांधी, परवाह नहीं करी सातवें बेड़े की। ये भी वक्त था हमारा जब ये सब कुछ हुआ। 1971 was a great achievement of our history. I'm proud of it as an Indian. Indira Gandhi ji rewrote the map of the subcontinent, but the circumstances were different. Today's Pakistan is a different situation. Their equipment, their military equipment, the damage they can do, everything is different. And the circumstances of Bangladesh, we were fighting a moral cause to actually bring people to freedom and liberation. People said it would take 4 years, 5 years. I did it. We did it in 3 weeks. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. I think, and I personally think that most of the world believes this, they may not be willing to say it out openly, that Pakistan as it existed can never be the same again. भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सीज फायर की घोषणा ने न केवल वैश्विक कूटनीति को हिलाया है, बल्कि भारत में एक पुरानी याद को भी ताजा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस सीज फायर की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर एक नाम गूंज रहा है, इंदिरा गांधी का। जी हां, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, आज फिर से चर्चा में हैं। लोग 1971 के युद्ध की यादें ताजा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी की तस्वीरें वायरल हो रही है। आखिर क्यों आज लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं? आइए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। उस समय इंदिरा गांधी ने न केवल पाकिस्तान को सैन्य रूप से हराया, बल्कि बांग्लादेश के निर्माण के साथ उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान के 91,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। लेकिन आज इंदिरा गांधी की चर्चा सिर्फ उनकी जीत की वजह से नहीं हो रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर लोग इंदिरा के उस साहस और स्वाभिमान को याद कर रहे हैं जब उन्होंने अमेरिका जैसे महाशक्ति के दबाव को ठुकरा दिया था। 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने न तो इस धमकी की परवाह की और न ही अमेरिकी हस्तक्षेप को स्वीकार किया। सोवियत संघ के समर्थन से भारत ने अपनी रणनीति पर अडिग रहते हुए यह युद्ध जीता। इंदिरा गांधी के इस साहसी कदम से पूरी दुनिया में हैरत फैल गई। अमेरिका स्तब्ध रह गया। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को सपने में उम्मीद नहीं थी कि इंदिरा गांधी इस हद तक जा सकती है। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने इंदिरा को डरा दिया है और ताकतवर अमेरिका के सामने वो कोई भी दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं करेगी। युद्ध के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन यूं भी काफी बदमिजाज शख्स थे। उन्हें बहुत गुस्सा आता था। इंदिरा गांधी पर वह लाल पीले होते रहे। अमेरिका से भारत पर लगातार युद्ध तुरंत रोक लेने का दबाव पड़ता रहा। धमकियां मिलती रही कि भारत रुक जाए वरना अमेरिका की नाराजगी उस पर भारी पड़ेगी। इंदिरा अड़ी रही, डटी रही। अमेरिकी धमकियों को उन पर कोई असर नहीं था। सोशल मीडिया पर यहां तक कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने उस युद्ध के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का फोन नहीं उठाया। ये बात हाल में कुछ ट्वीट्स और सोशल मीडिया दावों से आई है। ये हाल के वर्षों में कई बार कही गई है, लिहाजा इस दावे की जांच के लिए ऐतिहासिक स्रोतों, डिक्लासिफाइड दस्तावेजों और विश्वसनीय अभिलेखों का विश्लेषण जरूरी है। निक्सन भारत के अपनी धमकियों के आगे न झुकने पर इंदिरा पर आग बबूला थे।
इंदिरा ने वास्तव में फोन नहीं उठाया या सिर्फ उस समय पर जवाब नहीं दिया, यह विवादित है। लेकिन उनका निक्सन को अनदेखा करना उनके अडिग रुख को प्रतीक जरूर बन गया। आखिरकार जीत हुई और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया। अब 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीज फायर की घोषणा की तो कई लोगों को यह बात नागवार गुजरी कि भारत के आंतरिक मामलों में अमेरिका ने पहले घोषणा क्यों की। सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा, हमें 1971 वाली इंदिरा चाहिए, क्योंकि उस समय इंदिरा ने अमेरिकी दखल को सिरे से नकार दिया था। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मौके का फायदा खूब उठाया। उनके आधारिक एक्स हैंडल पर इंदिरा और निक्सन की तस्वीरें शेयर की गई, जिसमें 1971 के युद्ध में उनके नेतृत्व को याद किया गया। वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, पवन खेरा और शशि थरूर जैसे नेताओं ने सोशल मीडिया पर इंदिरा की तारीफ की। गहलोत लिखते हैं कि इंदिरा जी, आज पूरा देश आपको याद कर रहा है। वहीं पवन खेरा कहते हैं कि सीज फायर की खबर में भी हमें ट्रंप से पता चली। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इंदिरा गांधी के पोस्टर भी चर्चा में। इन पोस्टरों पर लिखा है, इंदिरा गांधी होना आसान नहीं और इंडिया मिसेज इंदिरा। ये पोस्टर मौजूदा सरकार पर कटाक्ष करते हुए इंदिरा के दृढ़ नेतृत्व की तुलना आज के हालात से कर रहे हैं। लेकिन इस चर्चा में एक अलग राय भी सामने आई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि 1971 और 2025 के हालात अलग हैं। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी एक स्पष्ट उद्देश्य था, जबकि आज का सीज फायर तनाव को कम करने की जरूरत थी। थरूर के इस बयान ने कांग्रेस के भीतर ही कुछ विवाद खड़ा कर दिया है। तो क्या वाकई इंदिरा गांधी का 1971 वाला नेतृत्व आज के दौर में प्रासंगिक है? सोशल मीडिया पर चल रही बहस में कुछ लोग कह रहे हैं कि इंदिरा का स्वाभिमान और साहस आज भी प्रेरणा देता है, जबकि कुछ का मानना है कि आज के वैश्विक परिदृश्य में कूटनीति और संयम ज़्यादा जरूरी है। ट्रंप की घोषणा ने निश्चित रूप से भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाए हैं और यही वजह है कि लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इतिहास की तुलना वर्तमान से करना उचित है? आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इस खबर में कोई नया अपडेट आता है फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।